हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक सेकेंडरी नीड्स। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो था प्राइमरी नीड्स, और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेकेंडरी नीड्स। सेकेंडरी नीड्स होता क्या है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। ये हमारे साइकोलॉजी में जो थर्ड यूनिट है उनमें जो आपको ये चैप्टर मिलेगा ह्यूमन नीड्स, उसके अंदर ये हमारा जिसमें प्राइमरी नीड्स होगा और सेकेंडरी नीड्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका मैसेज पहुंच जाए। तो हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी नीड्स के ऊपर। ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने आपको जो है साइकोलॉजी में जो थर्ड यूनिट पे हम पहुंच चुके हैं, तो मैंने आपको जो 2 यूनिट करवा चुकी हूँ, ये हमारी थर्ड यूनिट होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो सेकेंडरी नीड्स है वो क्या होती है। दीज आर नॉट एंड बायोलॉजिकल इन द नेचर बट आर सोशल एंड साइकोलॉजिकल। इट मीन्स essential for human beings to live in the families and society that provide support not only for the developmental and purpose but also provide protection from the threat in the dangers of environment। एंड इसके बाद आता है some important psychological needs are following। इसमें आपको क्या बता रहा है कि जो ये नेचर में क्या होता है बायोलॉजिकल नहीं होता है पर सोशल एंड साइकोलॉजिकल होता है, और यह ह्यूमंस के लिए साइकोलॉजिकल एंड सोशल में रहने के लिए भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जरूरी होता है। जो न केवल क्या होता है डेवलपमेंटल पर्पस के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करता है बल्कि इन्वायरमेंटल को डेंजर से भी क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है नीड्स फॉर अचीवमेंट। इसमें हम देख लेते हैं क्या बताया गया है इसके अंदर। इसमें है इट इज़ इन द टेंडेंसी विद इन एन इंडिविजुअल फॉर द एनकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। हेयर दिस नीड्स डज नॉट रेफर टू विश एंड डिजायर फॉर सम हाई गोल्स बिकॉज एवरीवन ड्रीम्स फॉर सक्सेस इन लाइफ बट द सक्सेसफुल इज ओनली दैट हु मेक्स sincere and efforts for the achievements of goal and also keen to improve skill and wherever it is the required। इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि ये एक ऐसा जो है वर्क की उपलब्धि हो और परफॉर्मेंस में कुछ सुधार के लिए एक जो व्यक्ति के अंदर की टेंडेंसी है, यहाँ पर क्या जरूरत से ज़्यादा कुछ हाई गोल्स के लिए डिज़ायर एंड क्या करता है डिज़ायर को यानी कि इसमें मेंशन नहीं करती है, क्योंकि हर कोई लाइफ में यानी कि जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बड़े बड़े सपने देखता है। हर व्यक्ति लाइफ में सफल होना चाहता है, यानी वो व्यक्ति लाइफ को चेंज करने के लिए अपने काफ़ी अचीवमेंट करता है, उसे काफ़ी अचीवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसे इसकी नीड है। वह सफल होने के लिए बड़े से बड़े क्या करता है सपने देखता है ताकि पूरे हो, लेकिन सफल क्या करता है इसमें लेकिन वो क्या करता है लेकिन सफल करने के लिए क्या करता है वो सपने देखना है। केवल जो अपने ही गोल्स को क्या करता है पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करता है, यानी कि उसका क्या करता है प्रयास करता है, यानी कि वो क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है अपने सपनों को पाने के लिए, और वो क्या करता है और अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। वह बहुत ज़्यादा क्या करता है मेहनत करता है। ठीक है, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है। इसकी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो इम्प्रूवमेंट स्किल की क्या करता है इसमें कहता है डिजाइसिस वीलिंग, इसमें विशफुल करता है। ठीक है, मतलब कि उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चाहे उसे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़े तो वो क्या करता है मेहनत करता है, क्योंकि उसे उस मंजिल तक पहुँचना है। जो उसने सपना देखा उसे पूरा करने के लिए वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें है एन इज ऑल्सो एंड फंड क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस लेवल एंड पीपल हाई फॉर एन एच आर फाउंड इन हैविंग गुड इंटेलिजेंस लेवल। इट इज द बिलीव्ड high NH help them to score better intelligence and test, but another approach tell that and highly intelligent people tasks difficult and tasks as challenge and thus make all decisions of effort to the achieves the goal।
अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि एनएच के इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। एनएच के लिए क्या होता है, हाई पीपल को गुड खुफिया यानी कि इसमें कहते हैं लेवल पर पाया जाता है। ये माना जाता है कि हाई एनएच उसे इंटेलिजेंस टेस्ट पर काफ़ी अच्छा स्कोर करने में भी क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। लेकिन एक अदर दृष्टिकोण जिसको हम बताते हैं उसको बताता है, ठीक है, उसे गोल्स पाने के लिए ज़्यादा अधिक इंटेलिजेंट जो है उसे क्या है के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको क्या है सक्सेसफुल भी मिलेगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने जैसे मान लो अच्छी स्टडी की है तो अच्छी क्वालिफाइड हो तो आपको क्या करते हैं कि आप एक टेस्ट जो है आपके लिए रखा जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आप उसे जैसे टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आप में क्या होता है, उस चीज़ को आप क्या करते हैं, टेस्ट को क्लियर करने के लिए इधर से उधर कोचिंग लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो सपना है कि हमें एक जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है या आपको डॉक्टर बनना है, एनीथिंग कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपने सपने को पाने के लिए, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि आपने वो सपना देखा है, क्योंकि आपने उसको पूरा करना है। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो आप पूरे कैसे करोगे। तो आपको जो है अपने ही लाइफ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो आपका गोल है उसे भी आपको क्या करना है, उसके पाने के लिए आपको जो है ड्रीम देखने पड़ते हैं, बड़े बड़े आपकी जो ड्रीम होते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ, अपनी लाइफ के जो है स्मूथ से बिता सके, यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी जो लाइफ है इजीली जो है बीते, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीड ऑफ एन एफिलिएशंस। जैसे इसमें बताया है कि इट रेफर टू द नीड ऑफ द पीपल टू बी विद अदर इंडिविजुअल दोज हैव हाई नीड्स फॉर द एफिलिएशंस ऑलवेज गिव ग्रेट एंड प्रायोरिटी, एंड इसमें है प्रेफरेंस टू मेक फ्रेंडली एंड गुड्स एंड रिलेशंस with other, and some situation have been found that bring the people close to each others। अब आपको इसमें ये क्या बता रहा है, इसमें आपको ये बता रहा है कि यह क्या होता है, ये पीपल की नीड को दूसरों के साथ रहने के लिए क्या करता है, रेफर करता है। एफिलिएशन जिनके लिए एफिलिएशन की ज़्यादा जरूरत होती है, ये रिलेशन हमेशा संबंधों को हम क्या करते हैं, हम मतलब इसको कहते हैं संबंधों को हम हमारे लिए क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, ठीक है, ताकि हम दूसरों के साथ जो है फ्रेंडशिप जो है अच्छे से रिलेशन बनाने में बहुत अधिक क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे और मिले भी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो ओनली जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो मतलब इसमें क्या होता है, अगर फ्रेंडशिप अच्छी है किसी के साथ, रिलेशन अच्छा है, तो आप उसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एक फ्रेंड होता है, हम उनके साथ जैसे बैठते हैं उठते हैं, हम हर एक बात उनके साथ शेयर भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम हर एक बात उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, ताकि इन जो हम बता रहे हैं कुछ भी ऐसी है जो उनके साथ हम आसानी से बता पाएँ। इसके बाद आता है दिस रिलेशन बिटवीन फियर एंड नीड टू एफिलिएशन डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन द चाइल्ड एंड एक्सपीरियंस सम fearful and dreadful situation, people come up to the child of the give him love and comfort. The experience in childhood develop a tendency individual to seek other company in fearful and condition। डर और एफिलिएशन के बीच का जो जुड़ाव बचपन से ही डेवलपमेंट हो जाता है। जब बच्चा कुछ डरता है या किसी भी भयानक स्थिति का फील करता है, यानी जैसे एक बच्चा अगर हॉरर मूवी देखता है तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, वो एक रूम से दूसरे रूम में जाने से भी डरता है, उसे वो डर का जो है अनुभव फील होने लगता है, वो डर उस बच्चे के अंदर बैठ जाता है, जिसे वह काफ़ी मतलब कभी भी भुला नहीं सकता है। तो क्या होता है कि लोग उसे प्यार से और आराम देने के लिए अपने पास बुलाते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि मतलब वो बच्चे ने हॉरर मूवी देखी है, उसके डर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। उस बच्चा जो मूवी देखा है उस बच्चे को प्यार से समझाकर और उसे अपने पास बिठाकर उसे बताया जाए कि भूत यानी कि घोष या जो डर है कुछ भी नहीं होता है। अगर उसका डर नहीं निकला तो वो बचपन में यह क्या करता है, फील करता है कि जो डर है, डर की परिस्थितियों में वो दूसरों की तलाश करने की डेवलपमेंट करता है, ठीक है।
यानी कि इसमें आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर बच्चे के अंदर से वो डर को नहीं निकाला तो वो लाइफ के लिए क्या होता है, वो डर के ही रह जाता है। वो मार्केट में जाने से डरता है, किसी रिश्तेदारी में जाने से डरता है, उसे स्कूल में जाने से डर लगता है, कोई मूवी उसे दिखा दी जाए तो उससे भी उसे क्या लगता है, डर लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चा अगर उस चीज़ से डर गया है तो उसे क्या होता है कि उसके पास बैठकर या अपने पास बुलाकर उसे समझाया जाए, ताकि उसके अंदर से जो डर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, कई बच्चे हॉरर मूवी से भी क्या होते हैं, डर जाते हैं, अकेले बैठे होते हैं, मूवी देख लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब नाइट होती है तो नाइट में वो क्या डरना शुरू हो जाते हैं। उनको जो है बाथरूम में जाने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें हर जगह पे क्या है, घोस्ट ही नजर आने शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही अपने आप को बना दिया है, अंदर फील कर लिया है कि घोस्ट होता है, ये सब होता है, इन सब चीज़ों में वो क्या करता है, बिलीव कर लेता है। तो इसलिए ऐसा बच्चा अगर अगर कोई होता है या कोई भी डरता है तो उसे बैठकर समझाना होता है, उसे समझाना होता है कि ये सब कुछ भी नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीड ऑफ पावर होता है। इट इज़ अ नीड टू हैव कंट्रोल एंड अदर पीपल हैविंग हाई नीड फॉर द पावर एंड मैनिपुलेट एंड influence other to develop a control on them. This need is expressed and people in different ways. इसमें क्या होता है कि दूसरों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, लोगों के पास पावर की भी ज़रूरत होती है, ताकि वे उन पर कंट्रोल डेवलपमेंट करने के लिए दूसरों को हेर फेर और प्रभावित कर सके। यह जरूरी है कि उन लोगों के द्वारा डिफरेंट तरीकों से बताया जाता है। ठीक है, इसमें आता है सच पीपल गेट एसोसिएटेड एंड विद द पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल बाय एक्मपेलिंग, एंड इसके बाद आता है विद सम एडमिनिस्टर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एवरी सोशल सिचुएशन। ऐसे लोग सोसाइटी के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से जुड़े होते हैं, हर सामाजिक परिस्थिति में किसी न किसी मंत्री या पुलिस अधिकारी के साथ जुड़े होते हैं। बॉडी के इसमें कहते हैं मस्कुलर शेप जैसे डेवलपमेंट करना होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास जैसे इसमें कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दूसरों पर, जैसे कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें क्या करता है, कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कई होते हैं इसमें वर्किंग इन अ बिग फर्म इन मल्टीनेशनल कंपनी एंड कंप्लीटिंग एंड अदर, इसमें है इन्वॉल्विंग एंड इसमें है फोर्सफुली इन एग्रीमेंट विद द अदर, हैविंग बिग कार और हाउस, एक्सपेंसिव मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डेवलपमेंटिंग एंड मस्कुलर शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में क्या है, इट इज मोटिव टू अटेन एन इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट टू एनपेनमेंट अकरिंग अराउंड एन इंडिविजुअल इन द नो टू थिंक एवरी इंडिविजुअल फील इन इंटरनल एंड क्रेविंग नो टू थिंक, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है, यह घटनाओं और घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने के लिए आसपास के व्यक्ति को अलग करने के लिए होता है। हर व्यक्ति चीज को जानने के लिए एक इंटरनली लालसा फील करता है, यह जिज्ञासा से बहुत पास होता है और यह उससे संबंधित होता है भावना, ऑर्गन, इन्वायरमेंट की घटनाओं के मन में एक छाप डेवलपमेंट करता है। मन इस घटनाओं को क्या करेगा कि कारणों और प्रभावों को जानने के लिए उन छापों को आगे की ओर क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी में क्या बताया गया है, एंड विजुअल मैनी एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ द थ्रेट एंड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड मैसेपल लिंक्स इन द एक्सीडेंट एंड नॉर्मली अकर इन द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड अस, thus the need of security and experience by the individual and Malcho also and considered the need of the safety and security as an important need after the insatisfactions of psychological need individual want to and guarantee for ग्रांटेड एंड फॉर द एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति को इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार के खतरा या खतरे का अनुभव होता है, हो सकता है या तो एक्सीडेंट क्या होता है, इसमें आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में घटित होती रहती है। इस प्रकार वो क्या करता है, सुरक्षा यानी कि अपने आप को सेफ फील करता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा उसे क्या होता है, फील की जाती है। मास्लो ने इसमें फिजिकली प्रोटेक्ट मिलती है तो वो काफ़ी संतुष्ट रहता है, उसे डर फील नहीं होता है, उसे किसी भी तरह का डर फील नहीं होता है। एक इंसान है अगर वो किसी भी इन्वायरमेंट या सोसाइटी में रहता है, अगर वहाँ का जो एरिया है वो सेफ नहीं है तो वो क्या करता है, अपने आप को सेफ करने के लिए जो है इधर उधर से हेल्प मांगता है। लाइफ में सेफ रहने के लिए आपको जो है सिक्योरिटी की बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप
अकेले हैं, अगर आप कहीं अकेले जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, तो आपको क्या होता है कि जहाँ आपके साथ सिक्योरिटी होगी तो आप उसमें कंफर्ट फील करते हैं, आपको कोई भी डर या भय नहीं होता है, आप आसानी से भी कहीं भी आ जा सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको जो है प्रोटेक्ट कर दी जाती है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदर से यानी कि कंफर्ट फील होता है, संतुष्टि भी मिलती है और किसी भी तरह का कोई डर जो है फील नहीं होता है। तो इसलिए सिक्योरिटी का भी होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। It is the need where the individual and wants an appreciation and as respect and regard from other individual realize a need to the important and significant in the society, but the respect and regard will be given by the other only if the person have some special skill and competences to the contributing in the development of others। इसमें आपको क्या बता रहा है कि यह एक ऐसी नीड होती है जहां व्यक्ति दूसरों से सम्मान और आदर चाहता है। अलग अलग रियल्टार को सोसाइटी में इम्पोर्टेंस होने की नीड होती है, बट सम्मान और सम्मान अथरोस द्वारा दिए जाएंगे यदि पर्सन के पास सेम स्पेशल यानी कि कौशल और योग्यता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर वो देता है तो इस तरह के लिए एजुकेटेड गेम्स आर्ट एक्सेट्रा विशेष एरिया में डेवलपमेंट करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लव एंड होप आता है। लव एंड होप में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑल्सो फील द नीड टू बी रिलेटेड टू अदर, इट इज अ क्लोज रिलेटेड टू नीड द एफिलिएशंस बट लिटिल मोर देन एंड बिकॉज इंडिविजुअल नॉट सिंपली एंड कंपनी of other but also want to develop some emotional and इसके बाद relation with the special ones in this need individual want and commitment। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को दूसरों से रिलेटेड होने की नीड भी महसूस होती है, यह एक एफिलिएशंस की नीड से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिलेटेड से टू क्लोजली होता है, लेकिन उसे बहुत कम होता है क्योंकि व्यक्ति न केवल दूसरों की कंपनी है बल्कि विशेष लोगों के साथ कुछ भावनात्मक संस्कार डेवलपमेंटिंग करना चाहता है। इस नीड में पर्सन है वो लव चाहता है। डेवलपमेंटिंग थेरेपी में भी न केवल प्यार की जरूरत होती है बल्कि उसे जो है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, चाहे वो फैमिली में रह रहा है, उसे क्या होता है, प्यार की जरूरत होती है। अगर उसे लव की जरूरत है तो उसमें क्या होता है कि उसे थोड़ा सा कंफर्ट जो है फील होता है, वो अच्छा फील करता है। अगर उसे चारों तरफ से कोई भी प्यार नहीं करता है, फैमिली वाले भी प्यार नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अंदर से अंदर वो क्या है, गुस्सा खाना शुरू कर जाता है, यानी कि घृणा आना शुरू हो जाती है। वो इंडिविजुअली फील करता है, वो किसी के साथ बात भी करता है तो उसे ये लगता है कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं इनसे अपनी बात कैसे शेयर करूं। जहां ज़्यादा विश्वास होता है वहां पर जो है बात भी शेयर की जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा पर्सन है उसके साथ जितना हो सके टाइम बिताने की कोशिश की जाती है ताकि उस बच्चे को कोई फील ना हो कि वो अकेला है, उसके साथ पूरी फैमिली है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए लव एंड होप बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है तो उसे लव एंड होप बहुत जरूरी होता है। और यही है आपकी जो मैंने आपको करवाया, यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपको जो है सेकेंडरी जो नीड्स थी उसके जो पॉइंट्स थे लव एंड होप तक थी। यही हमारा ये 3rd यूनिट फिनिश होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।